हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम जनवरी टू मार्च 2026 के सभी इंपॉर्टेंट टॉप 251 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। क्विकली जो है हम यहाँ पे 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ इट्स रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो देखिए 2026 में इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 77th रिपब्लिक डे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। डिटेल में बात करें रिपब्लिक डे 2026 के बारे में, तो देखिए यहाँ पे चीफ गेस्ट जो थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के, हर साल फ्रेंड्स कोई चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं। इस साल जो है पहली बार 2 प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन यहाँ पे शामिल हुए थे टू सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। कौन थे ये चीफ गेस्ट? ये सबसे पहले थे उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, और साथ में एंटोनियो कोस्टा जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 2 प्रोमिनेंट लीडर यहाँ पे प्रेजेंट थे। साथ में रिपब्लिक डे का यहाँ पे जो थीम दिया गया था ये रहा 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस साल का जो सेलिब्रेशन था ये 77th सेलिब्रेशन रहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की विनर रही थी इंडिया। डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विनिंग टीम रही थी इंडिया। इंडिया को जो प्राइज मनी दिया गया था ये था 27.48 करोड़। वहीं बात करें रनर अप कौन थी, तो न्यूजीलैंड रनर अप रही और रनर अप को प्राइज मनी जो है ये दिया गया था 14.65 करोड़। इंडिया ने फ्रेंड्स यहाँ पे मेंस T20 वर्ल्ड कप को जो है ना टोटल अभी तक 3 बार जीता है। देखिए टोटल 10 बार इसे कंडक्ट किया गया और इसमें इंडिया ने जो है ना 3 बार जीता हुआ है। कौन कौन से ईयर में इंडिया ने इसे विन किया है? 2007 में, 2024 में एंड देन 2026 यानी कि इस साल। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे संजू सैमसन रहे। होस्ट किया गया इसे इंडिया एंड श्रीलंका में। एडिशन की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया 10th एडिशन था। टूर्नामेंट एम्बेसडर थे रोहित शर्मा, और इंडियन टीम के कैप्टन की अगर हम बात करें तो ये रहे थे सूर्य कुमार यादव। तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर रही हैं एलेना रिबाकिना। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो देखिए 114th एडिशन था इस साल का। और देखिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो ये एसोसिएटेड है विथ टेनिस, राइट। Kazakhstan's Elena Rybakina has claimed the title by defeating world number 1 Aryna Sabalenka in the women's single final of 2026 Australian Open held in Melbourne। तो इसका आयोजन मेलबर्न में किया गया था और एलेना रिबाकिना ने डिफीट किया अरियाना सबलेंका को। वहीं बात करें हम मेंस डबल के विनर कौन थे, तो क्रिश्चियन हैरिसन एंड नील स्कूप्सी यहाँ पे विनर थे। देख सकते हैं आप ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। वुमेंस डबल की बात करें तो एलिस मर्टेंस एंड झैंग सुआई यहाँ पे विनर रहे। मिक्स्ड डबल्स में विनर थे ओलिविया गैडेकी एंड जॉन पियर्स। अगला क्वेश्चन, पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी डांड हैव बीन डिक्लेयर्ड रामसर वेटलैंड्स, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू व्हाट नंबर। तो हाल ही में देखिए पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, पटना यहाँ पे नेम पे है बट ये लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश, ओके। एंड देन छारी डांड गुजरात को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गए हैं, वेटलैंड्स हो गए हैं, ये हो गए हैं 98। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, देखिए द पटना बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एंड छारी डांड वेटलैंड इन गुजरात हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन द कंट्री टू 98।
विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2026 एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है 2026 को डिक्लेयर किया गया है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और ये अनाउंसमेंट किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 77th रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे गवर्नर जो है मंगू भाई पटेल, इन्होंने अनाउंस किया कि 2026 को ऑब्जर्व किया जाएगा एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। और ये सेरेमनी जो है ना, ये कहाँ पे हो रही थी? भोपाल में हो रही थी, वहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया था। थीम की बात करें तो यहाँ पे थीम था, इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द टैगलाइन प्रॉस्परस फार्मर प्रॉस्परस स्टेट। हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाएगा ग्रासा मिशेल को। मोजाम्बिक से हैं यहाँ पे ग्रासा मिशेल, यहाँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो इन्हें जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया इसकी अगर हम बात करें तो दिस अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस, डेवलपमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। Where is the first Global AI Impact Summit 2026 being held in the Global South? ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये किया गया न्यू दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे AI इम्पैक्ट समिट का ये पहला एडिशन है और AI क्योंकि अभी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के बारे में। तो ये जो समिट था ये Feb 16 से 20 तक दिल्ली के भारत मंडपम में कंडक्ट किया गया था। इसे होस्ट कौन कर रही थी? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो की पिलर्स थे समिट के ये थे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम रहा समिट का सर्वजन हित है, सर्वजन सुख है, जिसका मतलब होता है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। Who has been appointed as National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं इनमें से सुदर्शन पटनायक। तो सेंसस जो है ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, एक्चुअली ये 2021 में होना था, बट ड्यू टू पैंडेमिक इसे जो है एक्सटेंड किया गया, पोस्टपोन किया गया। तो फाइनली जो है ये 2027 में कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज? रिपोर्ट्स इंडेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है रिपोर्ट, इसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो इसमें टोटल 147 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया। आपको बताना है कि हैप्पीएस्ट यहाँ पे जो कंट्री की रिपोर्ट है इसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया को यहाँ पे दिया गया है 116th पोजीशन। बात कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। इंडिया हैज सिक्योर्ड 116th पोजीशन इन दिस रिपोर्ट विद अ लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर ऑफ 4.536। रिलीज किया गया है रिपोर्ट बाय द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और यहाँ पे पहले पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है फिनलैंड, इसने लगातार 9 बार जो है पहला पोजीशन यहाँ पे बनाए रखा है। सेकेंड रहा आइसलैंड, थर्ड है डेनमार्क। विच इंडियन वुमन वॉज ऑनर्ड विद द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 बाय द कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज? किस भारतीय महिला को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है नीता अंबानी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स, यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस,
की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के पीडीएफ के लिए, तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट। In March 2026, the Union Cabinet has approved the grant of international airport status to Madurai Airport of which state? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट जो है मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। आपको बताना है कि मदुरई जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? अभी हमने बात की थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो वहाँ पे हमने मेंस डबल, वुमेंस डबल, मिक्स डबल्स और साथ में वुमेन सिंगल के बारे में डिस्कस किया था। मेन सिंगल हमने वहाँ पर नहीं डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन से हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने डिफीट किया नोवाक जोकोविक को इन द फाइनल, और ये सर्बिया से है नोवाक जोकोविक। Next question, which Indian origin scientist has been honored with the Crafoord Prize 2026, often referred to as Nobel of Geosciences? किस भारतीय मूल्य के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबल कहा जाता है? तो ये अवार्ड दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। रेनाउंड क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वीरभद्रन रामनाथन, जिन्हें क्रैफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्हें ऑनर क्यों दिया गया, इसकी अगर हम बात करें तो in 1975 he demonstrated that not only carbon dioxide but gases like CFCs also play a significant role in greenhouse effect। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि CFC का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो डिस्कवरी है ये की गई थी वीरभद्रन रामनाथन जी के द्वारा इन 1975। तो इसीलिए इन्हें जो है इन द ईयर 2026 दिया गया है क्रैफोर्ड प्राइज। अगला क्वेश्चन है, इन फेब 2026 द 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो खंजर 13 आप देख सकते हैं 13th इसका एडिशन रहा। इसे कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। वेन्यू क्या था इसका, ये था मिसामारी, असम। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस डेडिकेटेड बजट फॉर सीनियर सिटीजन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है यहाँ पे केरला। विच हिस्टोरियन हैज़ वन द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड? किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो इसके विनर रहे हैं विलियम डैलिम्पल। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इनकी जो बुक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इसके लिए ये ऑनर इन्हें दिया गया। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन और मणिपुरी फिल्म टू विन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th बाफ्ता फिल्म अवार्ड 2026? तो हाल ही में बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स को कंडक्ट किया गया जिसका 79th एडिशन था इन द ईयर 2026, और यहाँ पे पहली इंडियन और मणिपुरी फिल्म जिसने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड जीता है ये बन गई है बूंग। बूंग फिल्म के डायरेक्टर एंड राइटर की बात करें तो ये है लक्ष्मी प्रिया देवी, और इसे बैक किया गया बाय फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी। बूंग वॉज द ओनली इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड दिस ईयर। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ बाफ्ता अवार्ड्स का जो कंप्लीट वीडियो है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, अगर आपने वो देखा नहीं है ना उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने कंप्लीट जो अवार्ड विनर्स की लिस्ट है उसे डिस्कस किया है। बूंग फिल्म के बारे में भी हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच स्टेट्स टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे 2026 परेड? तो बेस्ट टैब्लू जो है ये जीता है महाराष्ट्र स्टेट के टैब्लू ने। यहाँ पे इसका जो थीम रहा था ये था आत्मनिर्भर भारत, जिसे डिपिक्ट किया गया था थ्रू गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग सर्विसेज थी इंडियन नेवी। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज थी दिल्ली पुलिस। एंड बेस्ट टैब्लू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जिनका थीम था वंदे मातरम, द कॉल ऑफ द नेशंस सोल।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्रूव्ड पैसिव यूथेनेशिया फॉर विच पर्सन? भारत ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया हरीश राणा को। 31 ईयर ओल्ड मैन है हरीश राणा, जिन्हें देखिए ये कोमा में थे फ्रॉम 13 ईयर्स। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे वर्डिक्ट दिया गया कि इन्हें यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। देखिए द सुप्रीम कोर्ट साइटेड इट्स 2018 verdict in the Common Cause versus Union of India case, which recognized the right to die with dignity. When is National Science Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 मनाया गया है Feb 28 को। नेशनल साइंस डे Feb 28 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए इसी दिन 1928 में CV रामन जी ने रामन इफेक्ट को इसकी खोज की थी। तो रामन इफेक्ट क्या है? ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट कैसे स्कैटरिंग होता है। जैसे ही एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में लाइट जाता है तो किस तरीके से लाइट का स्कैटरिंग होता है, ये एक्सप्लेन किया गया था बाई CV रामन जी, और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए इन द ईयर 1930। थीम था नेशनल साइंस डे का इन 2026 वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 20 फरवरी को मनाया गया था, और थीम की अगर हम बात करें तो ये था रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्सेज लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए वायु शक्ति एक्सरसाइज को राजस्थान के जैसलमेर में कंडक्ट किया गया। When is World Wildlife Day 2026 celebrated? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 मनाया गया है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्यों मनाया जाता है इसकी अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्विंग दिस डे इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड्स वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना एंड टू मोबिलाइज एक्शन रिगार्डिंग दैम। थीम रहा इसका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। When is the 8th नेशनल जन औषधि डे 2026 सेलिब्रेटेड? 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया? तो मार्च 7 को ये सेलिब्रेट किया गया, और थीम की हम बात करें तो ये था जन औषधि, सस्ती भी भरोसेमंद भी। Which place on the moon has been selected by ISRO as the landing site for Chandrayaan 4 mission? तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए यहाँ पे इसरो के द्वारा जो मून है यहाँ पे कौन सा लैंडिंग साइट सेलेक्ट किया गया है? तो ये जो लैंडिंग साइट सेलेक्ट किया गया ना, इसका नाम है मॉन्स मॉर्टन, जिसे हम शॉर्ट में MM4 कहते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मून के साउथ पोल में आता है ये। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन derived फ्रॉम इमेजेस कैप्चर्ड बाय चंद्रयान 2, दिस साइट वॉज सेलेक्टेड ड्यू टू इट्स फ्लैट टेरेन, प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर एंड पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस। तो इन सभी वजह से जो है इसे लैंडिंग साइट के रूप में सेलेक्ट किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? तो वुमेन्स डे मनाया गया है Feb 13 को। Feb 13 को ये मनाया जाता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजिनी नायडू जी की। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर हम बात करें तो ये March 8 को हर साल मनाया जाता है। ध्यान रखिए, एक होता है नेशनल वुमेन्स डे Feb 13, इंटरनेशनल वुमेन्स डे March 8। Which country has won the one-day Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 टाइटल? एक दिवसीय Under-19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसकी विनर रही है इंडिया। In the final match played at Harare Sports Club in Zimbabwe, India defeated England by 100 runs to claim the trophy for a record 6th time. तो 6वीं बार इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता है। इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में भी इंडिया ने इसे जीता हुआ है। होस्ट किया गया था नाम्बिया एंड जिम्बाब्वे में। 16th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर किए थे फॉर इंडिया, दैट इज 439। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? अभी हमने डिस्कस किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस March 8 को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, CGL के एग्जाम में ये काफ़ी बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो कैंपेन थीम था ये था गिव टू गेन, एंड यूनाइटेड नेशंस ने थीम दिया था राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स।
Who has become the 105th Prime Minister of Japan in Feb 2026? फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बन गई हैं सनाए तकैची. Who has been appointed as the new president and vice chairman of Meta in Jan 2026? जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से डीना पवेल मैककॉर्मिक को. मेटा देखिए इसे फाउंड किया गया था फेब 2004 में. हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके जो करंट सीईओ हैं इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग. विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने वाला है इंडिया. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar unveiled the official logo on website of BRICS 2026 in New Delhi. तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लोगो है ये लोटस एंड नमस्ते है. थीम दिया गया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए इंडिया ने इससे पहले ब्रिक्स को होस्ट किया हुआ है इन द ईयर 2012, 16 एंड 21. What is the rank of India in the Henley Passport Index 2026? Henley Passport Index को हर क्वार्टर में इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है. तो Q1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. इंडिया को यहाँ पे 80th पोजीशन दिया गया. वीकेस्ट पासपोर्ट यहाँ पे अफगानिस्तान का बताया गया. और टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे रहे हैं सिंगापुर, सेकेंड रहा जापान एंड साउथ कोरिया. फोर्थ में यहाँ पे देखिए 5 कंट्रीज़ हैं जो कि हैं डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड. इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 18. Which state topped the medal table at the खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? टॉप पोजीशन पे रहा कर्नाटका. वेन्यू था इसका घोगला बीच दीयू. एडिशन था सेकंड. मैस्कॉट था पर्ल अ लाइवली डॉल्फिन. और यहाँ पे जो टॉप 3 स्टेट्स रहे ये थे कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मणिपुर. तो कर्नाटका ने यहाँ पे टोटल 11 मेडल्स जीते. इसमें से 3 गोल्ड थे, 2 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज. Who is the author of the book 4 Stars of Destiny? बुक का नाम है 4 Stars of Destiny. इस पुस्तक को लिखा गया है बाय जनरल M.M. नरवानी. Who has become the new Prime Minister of Bangladesh in Feb 2026? फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान. Following the historic general elections of Feb 2026, Tariq Rahman has become the 11th Prime Minister of Bangladesh. Where did Union Home Minister Amit Shah launch India's first cooperative taxi service, भारत टैक्सी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली में. द सर्विस इज बेस्ड ऑन द सहकार से समृद्धि विजन एंड एम्पावर्स ड्राइवर्स रेफर टू एज सारथी by making them the owners and stakeholders of this platform. The country's first cooperative cab and taxi service, Bharat Taxi, has been launched in Delhi and selected cities in Gujarat. तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में की गई है. Where has the Indian Army organized अग्निवर्षा military exercise in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है पोखरान, राजस्थान में. From when to when is the 55th National Security Week 2026 being celebrated? 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये 4 मार्च से 10 मार्च तक सेलिब्रेट किया गया है. थीम था एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी. In Jan 2026, which digital platform did the Indian Army launch to modernize its logistics and inventory management? जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यहाँ पे लॉन्च किया गया है डाइम प्लेटफॉर्म. डाइम का फुल फॉर्म है डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन. ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉजिस्टिक आइटम्स ranging from unit level up to army headquarter. Who assumed charge as the new Director General of Border Security Force in Jan 2026? तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक जो है ना ये बन गए हैं प्रवीण कुमार. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1, 1965 को हुआ. न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ. Who has been awarded the prestigious Tyler Prize for Environmental Achievement 2026?
पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज टॉबी कियर्स। टॉबी कियर्स अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है विद द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर हर रिसर्च ऑन माइकोराइजल फंगई। द टाइलर प्राइज, जिसे हम नोबेल प्राइज फॉर एनवायरनमेंट कहते हैं, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है इन द ईयर 1973। What is the name of special program launched by ISRO to engage children in space science and technology at an early age? बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है? इस प्रोग्राम का नाम है यूविका 2026। फुल फॉर्म देखिए, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो हैज़ लॉन्च्ड युवा विज्ञान कार्यक्रम टू कनेक्ट स्कूल चिल्ड्रन विद स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एट एन अर्ली एज। तो यहाँ पे मेजरली जो फोकस किया जा रहा है, ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स को फोकस किया जा रहा है। Who became the first global leader to be awarded Israel's highest parliamentary honor, Speaker of the Knesset Medal in Feb? तो यहाँ पे देखिए, फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। In Jan 2026, which technology company launched its second generation in-house AI chip named Maya 200? ये लॉन्च किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। Which foundation day will Defense Research and Development Organization celebrate on Jan 1, 2026? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना 68th फाउंडेशन डे। चलिए बात करते हैं DRDO की। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ इंडियाज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D विंग है ये। इसको स्टैब्लिश किया गया है Jan 1, 1958 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन समीर वी कामत हैं और पहले चेयरमैन हैं DRDO के डॉक्टर VR राव। मोटो है इसका बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। इन विच स्टेट इज़ द पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इन तमिलनाडु। Who won the title of विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है इनमें से विदर्भ ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विदर्भ ने हराया है सौराष्ट्र को बाई 38 रन्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें विजय हजारे ट्रॉफी का कौन सा एडिशन था, तो 33rd एडिशन यहाँ पे खेला गया। इन Jan 2026 विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई एज इट स्टेट बटरफ्लाई? तो ये बन गई है चंडीगढ़ की स्टेट बटरफ्लाई। विच इंडियन स्टार्टअप बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2026? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? ये है जसपे। इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरेन AI पार्क बी स्टैब्लिश्ड? भारत के पहले संप्रभु AI पार्क का स्थापना किस राज्य में किया गया? तो ये स्टैब्लिश किया जाएगा इन तमिलनाडु। डिटेल में बात करें होता क्या ये सॉवरेन AI पार्क? द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट विद सर्वम AI। तो ये कोलैबोरेशन किया गया विद सर्वम AI इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 crore टू स्टैब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। This park will serve as full-stack AI ecosystem where data, models and computing research will remain secure within the state border. तो ये जो है एक कंप्लीट AI इकोसिस्टम होगा जहाँ पे जो डेटा है, मॉडल्स हैं और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें सिक्योरली रखा जाएगा विद इन द स्टेट बॉर्डर्स। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2026 बिटवीन विच टू प्लेसेस did PM नरेंद्र मोदी inaugurate the country's first वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तो ये इंडिया की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया गया है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसका इनाग्रेशन किया गया बाय PM मोदी। और देखिए फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे डिटेल में, Prime Minister Modi visited Malda Town railway station in West Bengal, where he flagged off India's first Vande Bharat sleeper train running between Howrah and Guwahati's Kamakhya. Which operation did India launch in Jan 2026 to bring back its citizens from Iran? भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था?
इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्वदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन जैन 2026। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फेब 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। हु विल बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमन जज? भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन बनेंगी? ये बन गई हैं तानिया नाथन सी। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन बीन लेड फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला जो है ना ये रखी गई है अमरावती आंध्र प्रदेश में। है क्या ये क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? इसकी बात भी हम यहाँ पे डिटेल में करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और साथ में जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू ट्रांसफॉर्म आंध्र प्रदेश इनटू अ ग्लोबल हब फॉर क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो क्वांटम रिसर्च के फील्ड में आंध्र प्रदेश को एक ग्लोबल हब बनाया जाए, ये इस यहाँ पे इसका मेन एम होने वाला है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन? तो बुक का नाम आप देख रहे हैं रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, अ ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन। इस बुक को लिखा गया है नवीन कुंदू के द्वारा। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड CM श्री स्कूल एजुकेशन मॉडल? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया बाय दिल्ली। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? तो WPL जो कि वुमेन्स IPL होता है, इसका 2026 का सीज़न कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे विनर रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चलिए डिटेल में बात करते हैं WPL के बारे में। तो इसका जो वेन्यू था ये मुंबई और वडोदरा था। 4th एडिशन था WPL का। विन किया यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। विनिंग टीम यानी कि RCB की कैप्टन कौन है? ये रही स्मृति मंधना और साथ में यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी जेमिमा रॉड्रिगूज। WPL के टाइटल स्पॉन्सर की हम बात करें तो ये टाटा ग्रुप रहा। ऑरेंज कैप विनर रही स्मृति मंधना जिन्होंने टोटल मोस्ट रन्स बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में, दैट इज 377। और इनके साथ पर्पल कैप विनर कौन थी? ये थी सोफी डिवाइन। तो पर्पल कैप उन्हें दिया जाता है जो मोस्ट विकेट्स लेते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट और ये थी सोफी डिवाइन। इन्होंने टोटल 17 विकेट्स लिए। गुजरात जायंट्स की ये खिलाड़ी हैं। विच विलेज हैज़ ऑफिशियली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज? कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? यह है सौंदाला, महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का क्या रैंक है? तो इंडिया जो है यहाँ पे बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया आता है 38th पोजीशन पर। डिफरेंट सिटीज़ हमारे इंडिया की बात करें तो इसमें बैंगलोर 21st पोजीशन पर है, दिल्ली 26th और मुंबई है 46th पोजीशन पर। कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पे रही हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन सेकंड रहा और थर्ड रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए हैं कवे मदानी। क्यों इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो सिर्फ और 44 ईयर्स के एज में जो है इन्होंने यहाँ पे ये यंगेस्ट रिसिपिएंट बन गए हैं ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज। वन ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बैंक्रप्सी which posits that the world has moved beyond a water crisis and entered a state where water systems have lost their capacity for replenishment. Next question, which port in India has become the first to deploy an advanced anti-drone security system? उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है VO चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु का पोर्ट है। देखिए VO चिदम्बरनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में है, ये इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट बन गया जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया।
एंटी ड्रोन सिस्टम करता क्या है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करता है और रडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ताकि वो अनऑथराइज्ड यूएवीज को डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज कर सके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री वन द सैफ अंडर-19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 टाइटल? किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो ये है इंडिया। India has won the SAF Under-19 Women's Football Championship title by defeating Bangladesh by 4-0 in the final match, and the final match was played in Pokhara Rangshala Stadium, Nepal. Which Nobel Peace Prize winner's new book, Karuna, The Power of Compassion, was released in March 2026? तो बुक का नाम आप देख सकते हैं, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। ये बुक है कैलाश सत्यार्थी की, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जा चुका है। तो ये बुक को हाल ही में जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। व्हेन वाज नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 ये मनाया गया मार्च 16 को। और वैक्सीनेशन डे का थीम जो रहा ये था इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्विक रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बी लॉन्च्ड? किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? हरियाणा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इसे जिंद सोनीपत रूट में जो है लॉन्च किया जाएगा और इसका जो डेवलपमेंट है ये किया जा रहा है बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 मनाया गया है जनवरी 25 को। और जैन 25 को ही नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है इसकी हम बात करें तो ये वही दिन है जिस दिन इलेक्शन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1950। और उसके बाद नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाया जा रहा है सिंस 2011। 2026 की बात करें तो थीम था माई इंडिया माई वोट एंड टैगलाइन यहाँ पे दिया गया सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नो स्मोकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 मनाया गया है मार्च 11 को। हर साल नो स्मोकिंग डे डिफर करता है, ये मार्च के सेकंड सैटरडे को वेडनेसडे को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल ये पड़ा है मार्च 11 को। थीम था नो स्मोकिंग डे का अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। व्हेन हैज़ वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे 2026 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो एंथ्रोपोलॉजी डे 19 फरवरी को मनाया गया है। यहाँ पे देखिए फरवरी का जो थर्ड थर्सडे होता है इस दिन वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे मनाया जाता है। 2026 के थीम की बात करेंगे तो ये था सेलिब्रेट एंगेज इंस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा अवार्ड एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर्स को भी अनाउंस किया गया रिसेंटली। तो यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा कैटेगरी के विनर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये थी जेसी बकले। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में। 83rd एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था बेवर्ली हिल्टन कैलिफोर्निया में। इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अटेंडेड दिस ईयर्स गोल्डन ग्लोब एज प्रेजेंटर। की विनर्स की बात करें तो बेस्ट मोशन पिक्चर दिया गया हैमनेट को। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन इनके फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थे यहाँ पे ड्रामा कैटेगरी में वैगनर मोरा फॉर द सीक्रेट एजेंट एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा कैटेगरी जेसी बकले रही हैं इनके फिल्म हैमनेट के लिए। Who has been sworn in as the new president of Chile in March 2026? मार्च 2026 में चील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जोस एंटोनियो कास्ट। Who will be honored with 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025?
वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया गया है आर वेरामुथु को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फेमस तमिल पोएट हैं एंड लिरिसिस्ट राइटर हैं आर वेरामुथु, तो इन्हें दिया गया है यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर conferred upon writers in Indian languages. Who has won the Best Leading Actor award at the 79th British Academy Film Awards? 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रॉबर्ट अरामियो को। और रॉबर्ट अरामियो को ये अवार्ड दिया गया है इनके फिल्म आई स्वेयर के लिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑल द विनर्स। तो बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर हैमनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे सीन पेन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं वुनमी मोसाकू। साथ में आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहा माय फादर्स शैडो। बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड दिया गया है डेम डोना लैंगले को। एंड देन आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा, ये दिया गया क्लेयर बिन्स को। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स रिलेटेड टू ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, दैट इज बाफ्ता अवार्ड्स। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। 500 मीटर स्ट्रेच में ये बनाया गया है मुंबई कोस्टल रोड में। तो इसकी बात करें तो व्हेन व्हीकल्स पास ओवर दीज स्पेशल रंबर स्ट्रिप्स एट अ स्पीड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर पर आवर, द ट्यून ऑफ ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो हैज़ बीन हर्ड। Which team won the रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने। तो जम्मू एंड कश्मीर ने पहली बार यहाँ पे रणजी ट्रॉफी को जीता। रनर अप रही कर्नाटका। फाइनल मैच का वेन्यू था DR बेंड्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे यहाँ पे आकिब नबी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, इन्होंने लिए थे टोटल 60 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच एल्बम डिड स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा विन हिज फर्स्ट ग्रैमी एट द 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है इन द बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी। इंडियन सितारिस्ट अनुष्का शंकर रिसीव्ड 2 Grammy nominations. This marks the 13th time she has been nominated for a Grammy from India. When is National Youth Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 ये मनाया गया है 12 जनवरी को। बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए सिंस 1985 the birth anniversary of India's greatest philosopher and spiritual leader Swami Vivekanand has been celebrated annually as National Youth Day. थीम रहा इसका Ignite the Self, Impact the World. Where has Bharat Petroleum Corporation launched India's first 24/7 LPG ATM? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM को लॉन्च किया है, इनमें से गुरुग्राम हरियाणा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? अभी हमने डिस्कस किया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है माइकल बी जॉर्डन ने। चलिए बात कर लेते हैं अगेन डिटेल में। तो बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड दिया गया कैजेंड्रा कुलुकुंडिस को। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बेस्ट कास्टिंग का जो अवार्ड है ना, ये पहली बार ऑस्कर्स में इंक्लूड किया गया। बेस्ट एक्टर थे माइकल बी जॉर्डन। बेस्ट एक्टर्स रही जेसी बकले। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन। एंड देन बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड द पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं? तो यहाँ पे टोटल 131 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन द ईयर 2026। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इन लोगों के बारे में। तो सबसे पहले 5 जो पद्म विभूषण है वो देख लीजिए। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देओल, KT थॉमस, N राजम, VS अच्युतानंदन एंड P नारायणन। तो ये जो है 5 पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ हैं। पद्म भूषण की बात कर ले तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपट्टी रामस्वामी पलनी स्वामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तरायडू। नेक्स्ट देखिए पीयूष पांडे, SKM माइले नंदन,
सतवर्धनी आर गणेश, शिबू सोरेन, उदय कोटक। देन बात करें तो वी के मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन एंड विजय अमृतराज। तो ये टोटल 13 मेंबर्स हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री में यहाँ पे हम कुछ की विनर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा, सेकंड हरमनप्रीत कौर भुल्लार, सविता पूनिया, मामिडाला जगदीश कुमार एंड अरविंद वैद्य। नेक्स्ट, विच टीम वन द 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? किस टीम ने 79 संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? सर्विसेज इज द राइट आंसर। फाइनल मैच को खेला गया था धेमाजी स्टेडियम असम में। सर्विसेज डिफीटेड केरला बाय 1-0 टू क्लिंच द टाइटल ऑफ द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। और इसके साथ देखिए सर्विसेज टीम ने यहाँ पे टोटल 8 बार संतोष ट्रॉफी टाइटल को जीता है। वेन्यू रहने वाला है इसका असम। Who has launched Shine app, a new digital safety shield specifically designed for female employees? इसे लॉन्च किया गया बाय इंडियन रेलवेज। शाइन का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। On the occasion of International Women's Day 2026, Indian Railway has launched the Shine app for female employees to register complaint regarding sexual harassment at the workplace. Which state has become the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state-level bird atlas? ये बन गया है गोवा। अब बर्ड एटलस ऑफ गोवा, इसे 9th गोवा बर्ड फेस्टिवल में लॉन्च किया गया। A bird atlas is a scientific document that maps the distribution and abundance of bird species based on the grid-based survey. तो grid-based survey किया जाता है और उससे जो है जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो पता लगाई जाती है। When is World Pulses Day 2026 celebrated? विश्व दलहन दिवस 2026 मनाया गया है फरवरी 10 को। और 2026 की थीम की बात करें फ्रेंड्स तो ये था पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। Who is the chief guest at the 11th Raisina Dialogue 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित 11वीं रायजीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? ये रहे अलेक्जेंडर स्टब। एंड रायजीना डायलॉग जो है ये मार्च 5 से 7 तक कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। थीम रहा इसका संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। This year, Raisina Science Diplomacy Initiative will also be included. When is National Security Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4th मार्च को। The 55th National Safety Day was observed in the year 2026. Theme रहा Engage, Educate, Empower People to Enhance Safety. Who has been elected as the Vice President of International Olympic Committee in Feb 2026? फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष जो है चुना गया है जुआन एंटोनियो समरांच को। What is India's rank in the medal tally of World Boxing Futures Cup 2026 held in Bangkok? बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया इसमें रहा है 4th पोजीशन पर। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 5 मेडल जीते जिसमें से आप देख सकते हैं 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। Which has become the first state in India to prepare and approve the draft of its comprehensive urban policy? अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। The objective of this urban policy is to serve a foundational document for adopting a scientific approach to urban development, including in environmentally sensitive areas. Where is the Tibetan New Year Losar Festival celebrated? तो लसार फेस्टिवल मनाया जाता है इनमें से हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गैंगटोक सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश सभी जगह पर। तो ऑल ऑफ देम इज़ द राइट आंसर। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ आप देख सकते हैं। तो लोसार फेस्टिवल इज मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम एंड धर्मशाला। Who has taken charge as the new United States ambassador to India? यह है सर्जियो गौर।
Who has been appointed as the new Director General of Indo-Tibetan Border Police in Jan 2026? तो आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। अब देखिए आईटीबीपी की बात आई, स्टैब्लिशमेंट हुआ है अक्टूबर 24, 1962 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है वेलर, स्टीडफास्टनेस, डिवोशन टू ड्यूटी। In Feb 2026, the Union Cabinet approved the proposal to change the official name of Kerala to what? तो केरला का जो नया नेम होने वाला है ये होने वाला है केरलम। Who took oath as the first woman deputy chief of Manipur? फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये बन गई हैं इनमें से नेमचा किपगेन। Who has been awarded the India's highest peacetime gallantry award, the अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर शुभांशु शुक्ला। When was पराक्रम दिवस 2026 celebrated to honor the memory of India's great freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। Netaji Subhash Chandra Bose's 129th birth anniversary was celebrated on Jan 23. The Government of India decided in 2021 to observe Jan 23 annually as Parakram Divas. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who won the world's largest AI film award in Jan 2026? जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो जोबीर ज़लासी इज द राइट आंसर। Which Indian state became the first to declare Bacillus subtilis as its official state microorganism? Bacillus subtilis को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। Which state has launched Chief Minister Etikuli Dutipat scheme for tea garden workers? चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली दुतीपात योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये स्कीम असम की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है क्या? देखिए, अंडर दिस स्कीम अ वन टाइम अमाउंट ऑफ 5,000 विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 6 लाख परमानेंट एंड टेम्पररी टी गार्डन वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम टैप? तो 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी, उड़ीसा। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ एनुअल एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड? तो देखिए, वज्र प्रहार ये इंडिया और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज है और इस साल इसका 16th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है कि इसका वेन्यू कहाँ पर था। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 16th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था बाकलो, हिमाचल प्रदेश में। डिटेल में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसे कंडक्ट किया गया था। इन Jan 2026, who has been appointed as the new head coach of the senior Indian women's football team? जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नई मुख्य कोच के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है एमेलिया वेलवर्डे को। Which state has secured the top position by winning the overall championship trophy at the 69th National School Games? 69th नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला तो महाराष्ट्र है जिसने टोटल 343 मेडल्स जीते थे, सेकेंड है हरियाणा और थर्ड रहा है CBSE। When is National Tourism Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 ये मनाया गया है जनवरी 25 को और टूरिज्म डे का थीम दिया गया रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। In Feb 2026, Rob Jetten became the youngest Prime Minister of which country? फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नीदरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो नीदरलैंड की बात की जाए, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे बात करें साथ में फ्रेंड्स, इसका कैपिटल क्या है? तो नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम है और यहाँ पे यूरो करेंसी यूज़ की जाती है। When is World Wetlands Day 2026 celebrated? Very very important question.
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया है February 2 को। हर साल Feb 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2026 का थीम दिया गया वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। Which state has launched Atal Vichal Agragami scheme to provide regular monthly financial assistance to research scholars? शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना को शुरू किया है? तो ये स्कीम को असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और इस स्कीम के अंडर क्या होने वाला है, 25,000 रुपीज़ पर मंथ जो यहाँ पे असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जनरल रिसर्चर्स को। और इसके साथ साथ में 40,000 पर मंथ यहाँ पे जो असिस्टेंस है ये दिया जाएगा टू द रिसर्चर्स विद डिसेबिलिटीज। Who has been appointed as the new governor of West Bengal in March 2026? मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है RN रवि को। तो रिसेंटली काफ़ी सारे गवर्नर्स को यहाँ पे शफल किया गया था और कुछ नए यहाँ पे गवर्नर्स बनाए गए थे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ गवर्नर्स जो कि चेंज हुए। सबसे पहले हम बात करें तेलंगाना की। तो तेलंगाना के जो नए गवर्नर हैं ये बन गए हैं शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। साथ में आप देख सकते हैं नागालैंड के नए गवर्नर बन गए हैं नंदकिशोर यादव। नेक्स्ट देखिए बिहार के नए गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन। तमिलनाडु के नए गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर एंड हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर का नाम है कविंदर गुप्ता। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू और ये 23rd लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के। साथ में लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। ऑलराइट, तो ये हो गया ऑल द गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जिन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व चिंतन दिवस 2026 कब मनाया गया? तो थिंकिंग डे मनाया गया है 22 फरवरी को। थीम दिया गया था इसका आवर फ्रेंडशिप। The president of which country has invited PM Modi to attend the 52nd G7 Summit 2026? किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52nd G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो ये इनवाइट दिया गया है बाई फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने PM मोदी को इन्वाइट किया है टू द 52nd G7 समिट। और ध्यान रखिए 52nd G7 समिट जो है इसे फ्रांस होस्ट कर रहा है और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड एनुअल आर्मी डे परेड ऑन Jan 15, 2026? 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की? जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्मी डे कब मनाया गया है? Jan 15 को। और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज़ डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स? 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा है नॉर्वे। मेडल टेबल भी देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट। तो फर्स्ट नॉर्वे है, सेकंड अमेरिका, थर्ड रहा नीदरलैंड और फोर्थ रहा है इटली। इटली इसने होस्ट किया था और ये फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पे आया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एडिशन, तो 25th एडिशन था विंटर ओलंपिक्स का। इसे होस्ट किया गया इटली की दो शहर मिलान और कॉर्टिना में। Feb 6 से 22 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। मोटो था इट्स योर वाइब। इंडियन टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा थे और मैस्कॉट था यहाँ पे टीना एंड मीलो। In Feb 2026, in which state was the first space center inaugurated in a government school? फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When is International Education Day 2026 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? जनवरी 24 इसका राइट आंसर है। और 2026 का जो थीम था ये था द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। एशियाज लार्जेस्ट बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सारक्का जात्रा इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट?
तो एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार है यहाँ पे समक्का सारक्का जात्रा, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। Who won the men's single title at the Indian Open Super 750 Badminton Tournament 2026 in Jan 2026? लिन चुन यी ये इसके विनर रहे थे। मेन सिंगल के विनर थे लिन चुन यी, वुमेन सिंगल की विनर थी एन सी यंग, मेंस डबल के विनर थे लियांग विंकिंग एंड वैंग चैंग और वुमेन्स डबल के विनर थे लियू शेंगशु एंड तैन निंग। Which district is said to become India's first bio-happy district? तो कौन सा जिला भारत का पहला बायो-हैप्पी जिला बनने जा रहा है? यह है केई पन्योर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। Where did India's Chief Justice Suryakant virtually inaugurate the country's first fully paperless district court? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया? Wayanad, Kerala is the right answer. Which country is the guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2026? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 की गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सी है? तो ये होने वाली है यहाँ पे कतर। वर्ल्ड बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया था जैन 10 से 18 तक, 53rd एडिशन था। थीम था इसका इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एट विजडम एट 75। गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री यहाँ पे कतर थी और फोकस कंट्री यहाँ पे थी स्पेन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया राकेश अग्रवाल को। निया, इसकी हम बात करें तो स्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ था बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed as the Goodwill Ambassador of the Bajaj Pune Grand Tour 2026? बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं MS धोनी। Which union minister has launched पंखुड़ी पोर्टल for integrated delivery of women and child development schemes? महिला एवं बाल विकास योजनाओं की एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो पंखुड़ी पोर्टल है ये क्या करने वाला है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड, इन सभी को ये इंटीग्रेट करेगा ताकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, ट्रैकिंग प्रोसेस है और बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, जो ये सभी सिंप्लीफाई हो जाएं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन? तो इस बुक के ऑथर हैं विजय गोयल। व्हेन इज 19th प्रवासी भारतीय दिवस 2026 सेलिब्रेटेड? 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 मनाया गया है जनवरी 9 को। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस को हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं। द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे वॉज इनिशिएटेड इन 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों मनाया जाता है यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस? ये यही दिन था जब महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे टू मुंबई फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन Jan 9, 1915। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है Feb 4 को और थीम था कैंसर डे का यूनाइटेड बाय यूनिक। विच रेजिंग डे हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड ऑन Feb 1, 2026? भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर 50th। द सेलिब्रेशंस इन द ईयर 2026 मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 50 years ऑफ फोर्स सर्विस। मोटो था यहाँ पे वयम रक्षमा, विच मीन्स वी प्रोटेक्ट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो स्टैब्लिशमेंट है ये Feb 1, 1977 को हुआ था, तो 2026 में इसने 50 years यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? तो किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? कलिंगा लैंसर्स इज द राइट आंसर। कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल को डिफीट किया बाय 3-2 इन द फाइनल और जो फाइनल मैच था ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। Who has won the election for the post of president of Uganda for the 7th consecutive time?
जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है योवेरी मुसेवेनी ने। Who has been honored with Indian Railways highest service award अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है चंदना सिन्हा को। Where has the 56th annual meeting of World Economic Forum 2026 been held? विश्व आर्थिक मंच का 56th यहाँ पे एडिशन था, एनुअल समिट था। आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया स्विट्ज़रलैंड के डावोस में। और थीम इसका क्या था? तो सेंट्रल थीम इसका रखा गया था स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दिस टाइम इन एडिशन टू यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी एंड के राममोहन नायडू, the Indian delegation includes representatives from 10 states. Where has the 17th trilateral exercise दोस्ती between India, Sri Lanka and Maldives held? तो ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती जिसका 17th एडिशन कंडक्ट किया गया था। किसके बीच में कंडक्ट किया जाता है? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। तो आपको बताना है कि इसका वेन्यू कहाँ पर था। इसका वेन्यू था माले, मालदीव्स। Which state became the 15th state in India to be awarded the President's Police Color Award in Jan 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य यहाँ पे बन गया है सिक्किम। What is the name of operation launched by Indian security forces against terrorist hideouts in किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्राशी 1। Which Indian cricketer has recently been appointed as the new brand ambassador of Bheem Payments app? तो किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। When was World Water Day 2026 observed? विश्व जल दिवस 2026 मनाया गया 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में देखिए, थीम था वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। स्लोगन दिया गया था वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। According to the Numbeo Safety Index 2026, which city topped the list of world's safest cities? Numbeo Safety Index 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है किंगदाओ, चाइना। Mangalore has been declared the safest city in India with a global ranking of 46. टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पहला तो किंगदाओ चाइना है, सेकेंड है अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड थर्ड है दोहा कतर। Who has been appointed as India's new ambassador to China in March 2026? मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया विक्रम के दुरायस्वामी को। Who has been appointed as the new supreme leader of Iran? ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं मुश्ताबा खमेनी। Following the passing of Ayatollah Ali Khamenei, his son Mujtaba Khamenei has been appointed as Iran's new supreme leader. Prior to this, immediately after Ayatollah Ali Khamenei's death, Ayatollah Ali Reza Arafi has been appointed as the interim supreme leader. Which country will host the 23rd edition of FIFA World Cup in 2026? तो फीफा वर्ल्ड कप का 23rd एडिशन 2026 में होने वाला है और इसे कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में कंडक्ट किया जाएगा। ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। मैस्कॉट यहाँ पे दिया गया है क्लच, मेपल एंड जायू। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर बीन इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस हाईवे पोल्यूशन? हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गे टावर प्योरीफायर को लगाया गया है इनमें से न्यू दिल्ली में। Which has become India's second fully literate union territory by achieving a literacy rate of 99.93% in March 2026? तो ये है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ये 6वां स्टेट और यूनियन टेरिटरी है और सेकंड यूनियन टेरिटरी है जो कि इस माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी जो कि फुल्ली लिटरेट है ये बन गया है लद्दाख और सेकंड है चंडीगढ़। Next, who has been honored with Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the 2026 BCCI नमन Awards? BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को दिया गया। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के बारे में चलिए डिटेल में बात करें तो पोली उमरिगर अवार्ड जो है ना, ये दिया गया है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को, जो कि बन गए हैं शुभमन गिल। बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर रही स्मृति मंदना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन मेन कैटेगरी थे हर्षित राणा। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन में रही एन श्री चरनी। कोलोनल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हमने डिस्कस किया, ये दिया गया है रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। एंड साथ में लास्ट बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन वुमेन कैटेगरी दिया गया मिथाली राज को। तो ये हो गई कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026. With which IIT has Ministry of Education collaborated to launch Sathi app for free preparation of competitive exam? IIT Kanpur is the right answer. साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी ऐप को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर ने। तो ये करने क्या वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी कोचिंग एंड स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट टू इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स फॉर जेई, नीट एंड अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। In March 2026, Anutin Charnavirakul has been re-elected as the Prime Minister of which country? तो अनुतिन चारनविराकुल जो हैं ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, और ये सेकेंड बार यहाँ पे या फिर री-इलेक्ट हो गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब 2026? फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो हैं ये बन गई अरुंधति रेड्डी। Which operation has Indian Navy launched to secure energy supply lines passing through the Strait of Hormuz? तो ये ऑपरेशन रहा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। Who will be honored with Abel Prize 2026, the Nobel Prize of Mathematics? 2026 का नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स दैट इज एबल प्राइज ये दिया गया है गर्ड फैल्टिंग्स को। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया इसकी बात करें तो he is being honored with this award for his fundamental contribution to arithmetic geometry and for proving the model and Lang conjectures which had remained unsolved for over 60 years. Which state or UT has launched Durga scheme to provide self-employment to women and transgender person through Green E-Auto? यह है दिल्ली। और दुर्गा स्कीम का फुल फॉर्म है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो। The objective of this scheme is to make 1,000 women and 100 transgender individuals self-reliant by providing them with new e-auto permits, subsidies and loan assistance and to promote green energy. Which country has launched world's first freight bullet train capable of running at a speed of 275 km/h? तो किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया? ये बन गया है जापान। और इसका जो स्पीड है ये है 275 km/h। ये ट्रेन ऑपरेट करता है ऑन जापान शिनकानसेन नेटवर्क। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अरुंधति रॉय हैज़ वन द यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच ऑफ हर बुक और मेमोयर? तो हाल ही में अरुंधति रॉय को जो है ना यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कौन से बुक या मेमोयर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इनकी मेमोयर है मदर मैरी कम्स टू मी, इसके लिए इन्हें यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। द 11th edition of joint military exercise Lemaitre 26 has been conducted between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेतिये 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो लेमेतियो को इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वहीं बात करें फ्रेंड्स एडिशन की तो 11th एडिशन था लेमेतिये का। डिटेल में बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। द 11th एडिशन ऑफ बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज लेमेतिये was held at Seychelles Defence Academy in March 2026. Indian Army contingent participating in the exercise थी असम रेजिमेंट और इंडियन नेवी वॉरशिप जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी ये थी INS त्रिकंड। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 55th चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन मार्च 2026? मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? ये बन गए हैं जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट यहाँ पे बन गई हैं RM नच्चम्मई। NPCIL की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट जो है सितंबर 1987 में हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन इसके हैं भुवन चंद्र पाठक। हु विल टेक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? तो ये बन जाएंगे धीरज सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन फेब 2026। फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया यहाँ पे देखिए CPI इंडेक्स में जो है ना 91st पोजीशन पे रहा था। ये रिपोर्ट को इशू किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और यहाँ पे आउट ऑफ 182 कंट्रीज़ इंडिया को 91 रैंक दिया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ यहाँ पर थी डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। साउथ सूडान और सोमालिया जो है ना ये लास्ट पोजीशन पे थे विथ 9 पॉइंट्स। वेयर हैज़ द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड इन फेब 2026। फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मिलान एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। मिलान का यहाँ पे 13th एडिशन था और थीम था कैमरेडेरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। When is the International Day of Women and Girls in Sciences 2026 सेलिब्रेटेड? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 ये मनाया गया फेब 11 को। एंड बात करें थीम क्या था इस डे का, तो ये था सिनर्जाइजिंग AI, सोशल साइंस, STEM एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ये इसका थीम दिया गया। What is the rank of India in the Network Readiness Index 2025? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को दिया गया 45th पोजीशन। ये रिपोर्ट को इशू किया जाता है बाय वाशिंगटन DC बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट, ये इसे जारी करते हैं। और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड थी फिनलैंड और थर्ड रही सिंगापुर। Which Indian player has been honored by BCCI with the prestigious Poli Umrigar Best International Cricketer Award for 2025? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को BCCI द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑनर दिया गया है शुभमन गिल को। इनके साथ साथ में जो फॉर्मर कोच है राहुल द्रविड़, इन्हें ऑनर किया गया है विद कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर फिलीपींस टू परचेज द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश जो है ना ये बन गया है इंडोनेशिया। तो पहले सिर्फ फिलीपींस ही ऐसा कंट्री था जो कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर रहा था। अब सेकेंड कंट्री बन गया है इंडोनेशिया। इन मार्च 2026 द साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऑफ इंडोनेशिया साइन एन अग्रीमेंट विद इंडिया टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फॉर अप्रॉक्सीमेटली $450 million। व्हेन वॉज वर्ल्ड किडनी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व किडनी दिवस 2026 मनाया गया है 12 मार्च को। देखिए, वर्ल्ड किडनी डे हर साल चेंज होता है, ये मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, राइट। एंड थीम दिया गया फॉर 2026 किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। हु विल बी ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद? हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है यहाँ पे ममता कालिया को। देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड को जो है ना टोटल ऑल 24 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं ऑल द अवार्ड विनर्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, साहित्य अकेडमी अवार्ड का कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो जो है ना चैनल में अपलोडेड है। अगर हमने वो देखा नहीं है उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कवर किया गया है रिलेटेड टू साहित्य अकेडमी अवार्ड, राइट। तो यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे सभी अवार्ड विनर्स के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में नवतेज शर्मा को दिया गया है इनकी बुक क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। मलयालम में दिया गया है N प्रभाकरन को फॉर द बुक लवर। मणिपुरी में दिया गया है हाओबाम नालिनी को फॉर कांग्लांदिरबा इफुट।
संस्कृत में दिया गया है महामोपाध्याय साधु भद्रेश दास को फॉर ब्रह्म घोष इन द 4th स्टेज ऑफ डिपार्चर। सिंधी लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया है भगवान अटलानी को फॉर वाघू। तमिल लैंग्वेज में दिया गया है एस तमिल सेल्वन को फॉर ट्रेसेस ऑफ तमिल शॉर्ट स्टोरी। तेलुगु लैंग्वेज में ये ऑनर दिया गया है नंदिनी सिद्धा रेड्डी को फॉर अनिमेश। एंड उर्दू लैंग्वेज में ये ऑनर दिया गया है प्रीतपाल सिंह बेताब को फॉर द जर्नी कंटिन्यूज। तो ये थे सभी अवार्ड विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द लखपति बिटिया योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू किया। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। तो इस स्कीम के में क्या होने वाला है, तो जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उन्हें टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 56,000 का, जो कि उनके डिफरेंट टाइम ऑफ लाइफ में जो है इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। थ्रू इंस्टॉलमेंट जो है ये मनी इन्हें दी जाएगी। व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व रेडियो दिवस ये मनाया गया Feb 13 को, और थीम था 2026 के लिए रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्लोगन दिया गया AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। हु हैज़ बिकम द इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं आदित्य पांड्या। Who has become the first woman officer to lead a CRPF marching contingent of 140 male personnel at the Republic Day 2026? गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी यहाँ पे बन गई हैं सिमरन बाला। सिमरन बाला आती हैं जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट से। Which country became the 118th member of International Solar Alliance in March 2026? मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? तो ये बन गया है रोमानिया। Which state government has launched Project Ganga to provide high-speed internet to 20 lakh rural families? किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया? तो प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। Who has been appointed as the first Kashmiri woman head of Central Jail Srinagar, a high-security correctional institution in Jammu and Kashmir? सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सबा शॉल। Who is the author of the book महात्मा, a great communicator? बुक का नाम है महात्मा, ए ग्रेट कम्युनिकेटर, और इस बुक को लिखा गया है धीरज ककड़िया के द्वारा। The book is authored by Dr. Dheeraj Kakadiya, Additional Director General of All India Radio. What is the theme of 56th annual meeting of World Economic Forum to be held in Davos, Switzerland in Jan 2026? जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56th वार्षिक बैठक का थीम क्या था? तो यहाँ पे थीम था इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग का अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। The Union Cabinet has approved continuation of Atal Pension Yojana till 2030-31. When was this scheme originally launched? देखिए, अटल पेंशन योजना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इसको जो है ना एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030-31। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। डिटेल में बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। लॉन्च किया गया था May 9, 2015 को। यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेगुलेटिंग अथॉरिटी है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मिनिमम गारंटीड पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आफ्टर द एज ऑफ 60। तो इसमें जो भी एनरोल करते हैं इस अटल पेंशन योजना के अंदर, इन्हें यहाँ पे गारंटीड मिनिमम गारंटीड पेंशन दी जाती है फ्रॉम 1000 to 5000 सभी लोगों को जो भी इसमें एनरोल करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 60। एलिजिबिलिटी एज इसको ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 होती है और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 14। In Jan 2026, which rocket was used for ISRO's first failed mission of the year in which 16 satellites were lost in space? तो इसे PSLV C62 से भेजा गया था। इसे लॉन्च किया गया था Jan 12, 2026 को,
और जो प्राइमरी पेलोड था ये था EOS-N1, जो कि एक स्ट्रैटेजिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे डेवलप किया गया है बाय DRDO। तो यहाँ पे क्या हुआ था, थर्ड स्टेज के दौरान जो है ना रॉकेट डिविएट कर गया था उसके इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी से। दिस मिशन ऑल्सो इंक्लूडेड लचित-1, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड स्पेन्स कैस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल। तो इसमें ये भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड pastoralists. Which country submitted this proposal? Mongolia is the right answer. Who has launched Operation Shastra to stop the display and illegal trafficking of weapons on social media? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र को शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। Which has become the first state or UT to partner with भारत टैक्सी? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दिल्ली। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर वॉज 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन Feb 2026? फरवरी 2026 में छठवां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसे कंडक्ट किया गया था बेंगलोर में, और यहाँ पे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैथरीन कोलोना को चेयर कर रहे थे। Which team topped the medal tally of the खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 for the third consecutive time? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये बन जाती है इंडियन आर्मी। बात करते हैं डिटेल में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। देखिए, इसका वेन्यू जो था ना, ये था जम्मू एंड कश्मीर। इसे कंक्लूड किया गया गुलमर्ग में, और इंडियन आर्मी टीम ने जो है ना तीसरी बार लगातार ये टाइटल को जीता है। 6th एडिशन था, मैस्कॉट था शी और स्नो लेपर्ड। फाइनल मेडल टेली जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे इंडियन आर्मी रही, सेकंड हिमाचल प्रदेश थी और थर्ड रही हरियाणा। Where did PM Modi inaugurate India's first semiconductor assembly, test and packaging facility? तो ATMP फैसिलिटी इसका उद्घाटन किया गया, और ये इंडिया का पहला ऐसा ATMP फैसिलिटी है। इसका उद्घाटन किया गया सनंद, गुजरात में। द फैसिलिटी इज ऑपरेटेड बाय माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई है 22,516 करोड़ की। Advanced memory and storage products such as DRAM, NAND and solid state drives will be manufactured here. What is the new name of Rajasthan's famous hill station Mount Abu after being renamed? तो माउंट आबू का जो नेम है ये रीनेम कर दिया गया है, और इसका नया नाम जो है ये रखा गया है अबू राज। On which river are India's first riverine lighthouses being constructed? तो भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होने वाला है, देखिए 4 मॉडर्न रिवर बेस्ड लाइट हाउसेस को बनाया जाएगा एट पांडू, बोगीबिल, सिलघाट एंड विश्वनाथ घाट। ठीक है। देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गाइड शिप्स एंड बोट्स सेफली थ्रू शैलो स्ट्रेचेस ऑफ रिवर, हैजार्डस बेंड एंड ड्यूरिंग फॉगी कंडीशंस। तो जो भी यहाँ पे हैजार्डस बेंड्स होते हैं या फिर शैलो रिवर स्ट्रेचेस होते हैं, इन जगह पर शिप्स को, बोट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लाइट हाउसेस को बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच स्टेट विल होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? तो कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी करेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका मैस्कॉट होने वाला है मोरवीर। Which Indian city will host World Indoor Athletics Championship 2028? Right answer, Bhubaneswar. Which country is the focal theme country at the 49th International Kolkata Book Fair? 49th अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश जो है यहाँ पे रहने वाला है अर्जेंटीना। The fair commenced on Jan 22nd at the Boy Mela Pangan in Salt Lake, Kolkata, was inaugurated by the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, who has been appointed as the new chairman of Atomic Energy Regulatory Board. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं A.K. बालसुब्रमण्यम। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट 15 नवंबर 1983 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
Where will the two giant telescopes NLST and NLOT be installed to unravel the mysteries of sun and universe approved in budget? तो इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा लद्दाख में। तो सबसे पहले इसमें बात करें हम NLST, इसका फुल फॉर्म है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। इसको स्टैब्लिश किया जाएगा मेराक में, जो कि पैंगोंग लेक के पास में है। इसके अलावा हम नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप की बात करें तो इसको हानले लद्दाख में सेटअप किया जाएगा। बोथ ऑफ दीज टेलीस्कोप्स विल इन्हांस इंडियाज एस्ट्रोनॉमिकल कैपेबिलिटीज। Which endangered animals hunting and trade has been recently banned by संगतम नागा कम्युनिटी इन नागालैंड? तो पैंगोलिन के हंटिंग एंड ट्रेड को जो है यहाँ पे रिसेंटली बैन किया गया है बाय द नागा कम्युनिटी इन नागालैंड। What rank has India secured in the Henley Passport Index 2026? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया जो है 75th पोजीशन पर है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 85 था, तो अभी जो है ये 75th पोजीशन पर आ चुकी है। टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं सिंगापुर, सेकंड जापान और साउथ कोरिया है, थर्ड स्वीडन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। In Feb 2026, where did PM Modi inaugurate Northeast India's first emergency landing facility? तो इसका उद्घाटन किया गया है डिब्रूगढ़, असम में। This facility is located on the NH27 in Dibrugarh district of Assam. Which country topped the medal tally of Asian Rifle Pistol Championship 2026? एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें आया फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया। इंडिया ने टोटल यहाँ पे 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल मिला के यहाँ पे 94 मेडल्स होते हैं। वहीं बात करें वेन्यू कहाँ पर था, तो वेन्यू था इसका डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, दिल्ली। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बी एस्टैब्लिश्ड? मथुरा, यूपी इज द राइट आंसर। तो मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में इसे डेवलप किया जाएगा। The objective of this museum is to highlight the cultural, agricultural, and economic significance of animals in Indian society. Who has won the title of FIDE Freestyle Chess World Championship 2026? FIDE Freestyle शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो नॉर्वे के खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसे विन किया है। रनर अप रहे फेबियानो कैरुओना और वेन्यू था इसका वेसेनहॉर्स, जर्मनी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बेस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th पोजीशन पर है। टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ हम बात करें तो फर्स्ट यूएस, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया और फिफ्थ आता है साउथ कोरिया। पैंगोंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? Right answer, Trilochन पोखरेल। Next, where has Tamil Nadu's first dark sky park been established? तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसे कोली हिल्स में स्थापित किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि डार्क स्काई पार्क क्या होता है। देखिए, डार्क स्काई पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया known for the exceptional quality of its starry nights and minimal light pollution. Who has become the first Indian to win prestigious Esmond B. Martin 2026 prize for wildlife conservation? यह है डॉक्टर कृति करंत। Which country's central bank has honored with the prestigious Initiative of Year award by London-based central banking? RBI. India's first underwater twin tube road and rail tunnel will be constructed under which river? तो इसे बनाया जाएगा अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर और ये जो लेन होने वाली है ये होगी 33.7 किलोमीटर लॉन्ग। ये एक 4 लेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में देखिए डिटेल में। दिस इंक्लूड्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15.79 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन टनल बीनीथ द रिवर। दिस टनल विल कनेक्ट गोहपुर लोकेटेड इन NH15 इन असम विथ नुमालीगढ़ लोकेटेड ऑन NH 715। Next question, L&T has partnered with which company to build India's first gigawatt scale AI factory? तो L&T ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है विद NVIDIA। The initiative to develop India's first bee corridor along national highways has been started by whom? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल शुरू की गई है NHAI के द्वारा। Electronics and Information Technology Ministry has launched Param Shakti Supercomputing Facility at which IIT?
तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास में, और इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है MIT के सेक्रेटरी मिस्टर S कृष्णन के द्वारा। परम शक्ति की बात करें तो ये परम शक्ति जो है ना, पावर किया गया है बाई परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर। इट्स पीक परफॉर्मेंस कैपेसिटी जो है ना, ये है 3.1 पेटाफ्लॉप्स। इसका मतलब होता है कि ये 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड जो है परफॉर्म कर सकता है। इन Jan 2026 विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज ऑनर्ड विथ UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड? तो ये दिया गया स्वाति शांता कुमार को। Which became the first fully organic certified panchayat in Northwest India in Jan 2026? जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत जो है यहाँ पे बन गई है बमनवास कंकड़, राजस्थान। इन Jan 2026 मकरविलक्कू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जनवरी 2026 में मकरविलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये केरला में मनाया गया है। इन Jan 2026 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ विच टाइगर रिजर्व एज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर टाइगर रिजर्व? तो रातापानी टाइगर रिजर्व का जो नाम है ये चेंज करके रखा जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर टाइगर रिजर्व। विच स्टेट्स अनंतपुर पोमोग्रेनेट्स रिसीव्ड GI टैग इन Jan 2026? तो इसका GI टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। In Jan 2026, the US announced that it would invite India to join the Pax Silica organization. What is Pax Silica primarily concerned with? तो Pax Silica का मतलब है semiconductor supply chain. In NASA's Artemis 2 mission, in which crew capsule will the astronaut travel for a 10-day journey to moon? NASA के Artemis 2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल में सवार होकर 10 दिवसीय चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? राइट आंसर हो जाता है ओरायन। तो इस क्रू कैप्सूल का नाम है ओरायन। आर्टेमिस 2 ये पहला क्रूड मिशन है अंडर नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग नासाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट टू डेट जिसका नाम है द स्पेस लॉन्च सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम इज टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून एंड lay the foundation for future missions to Mars. Who will head the National Olympic Academy, formerly relaunched by Indian Olympic Association? Right answer PT Usha. According to the recent report by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, what is India's ranking? Fish production. तो फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है सेकेंड पोजीशन पर आता है। बात करें हम डेटा को देखें, देखिए कंपेयर टू फिश प्रोडक्शन ऑफ 95.79 लाख टन इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14, fish production rose to 197.75 lakh ton in the financial year 2024-25। तो यहाँ पे 106% इंक्रीज देखा गया। फर्स्ट जो आता है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन ये है चाइना, सेकेंड है इंडिया। इन विच कंट्री इज द फिंके रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो फिंके रिवर लोकेटेड है इन ऑस्ट्रेलिया। हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर इन Jan 2026? जनवरी 2026 में भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन वर्ष ने। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग? फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार जो है ये सौंपा गया है निधि चिब्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड होम स्टे स्कीम 2026 टू प्रमोट रूरल टूरिज्म? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 को मंजूरी दी है? तो ये अप्रूव किया गया है बाई राजस्थान। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन आर्मी टू फ्लाई द रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर? भारतीय सेना की रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं हंसजा शर्मा। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बीइंग स्टैब्लिश्ड? तो इसे नवी मुंबई में स्टैब्लिश किया गया। इन यूनियन बजट 2026-27 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस्ड मीजर्स टू प्रमोट ऑरेंज इकोनॉमी। व्हाट डज दिस मीन? तो यूनियन बजट के दौरान जो है ना यहाँ पे निर्मला सीतारामन जी के द्वारा ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड को यूज़ किया गया। तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑरेंज इकोनॉमी रिलेट करता है टू क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज। Which AI-based tool was announced in Union Budget to enhance farm productivity and provide advisory support to farmers?
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? तो ये एआई टूल होने वाला है भारत विस्तार, और इसके लिए यहाँ पे बजट एलोकेशन किया गया है 150 करोड़। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है सीता अशोक शेलके को। इनके ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर लीडरशिप ड्यूरिंग द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन वायनाड केरला इन 2024। इन दिस इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड हैज़ बिन कन्फर्ड अपॉन द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये सिक्किम को दिया गया है, एंड बात करें हम यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में तो ये दिया गया है सीता अशोक शेलके को। व्हेन वाज इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 सेलिब्रेटेड? भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 मनाया गया है जैन 29 को, और इसका जो थीम रहा ये था क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। हु विल बी अवॉर्डेड द इजराइल पीस प्राइज 2026? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। Which country has overtaken Japan to become the world's fourth largest economy in the year 2025? वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है इंडिया। तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये हो गई है $4.18 ट्रिलियन, और इसने जापान को सरपास कर दिया है। टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है यूएसए, सेकेंड चाइना है और थर्ड है जर्मनी, फोर्थ आता है इंडिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, व्हेन वाज इंडियन आर्मी डे 2026 सेलिब्रेटेड? भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो हर साल आर्मी डे जैन 15 को मनाया जाता है। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी मैरीकल्चर प्रोजेक्ट इन जैन 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया? राइट आंसर अंडमान सी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड क्रिएट न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटीज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अमे पडिबा अमा भसारे स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया है बाई उड़ीसा गवर्नमेंट। Where is the second Global Buddhist Summit 2026 been organized in Jan 2026? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली इंडिया में, और थीम होने वाला है इस ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये देखिए भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया। इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम हु रिटायर्ड फ्रॉम नासा इन जैन 2026 स्पेंड अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेज इन स्पेस? तो इन्होंने टोटल 608 डेज जो हैं स्पेंड किए हैं इन स्पेस, और इन्होंने हाल ही में रिटायर किया है फ्रॉम नासा। Who has been elected as the new president of Olympic Council of Asia? जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं शेख जोआन बिन हमद अल थानी। अब देखिए बात ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की आई है। इसका स्टैब्लिशमेंट नवंबर 16, 1982 को हुआ। हेडक्वार्टर कुवैत सिटी कुवैत में है। ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? तो 70 पर्सनल के लिए यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है। आउट ऑफ द 70 गैलेंट्री अवार्ड्स 6 पॉस्टुमस ऑनर हैं, 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है एंड 13 शौर्य चक्र है। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया। कोलोनल सूफिया कुरैशी को अवार्ड किया गया है विशिष्ट सेवा मेडल फॉर हर रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ WPL। WPL के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई है नेट स्कीवर ब्रंट। ऑन Jan 28, 2026, महाराष्ट्र डेप्यूटी CM अजित पवार डाइड इन प्लेन क्रैश। विच स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट वॉज इन्वॉल्व इन दिस एक्सीडेंट? तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट था ये था बम्बार्डियर लियर जेट 45। ये एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट थी जो कि ट्रैवल कर रही थी टू बारामती, और टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये क्रैश कर गई। इसमें टोटल 5 लोग थे, अजित पवार और उनके साथ बाकी 4 लोग थे। तो इन सभी लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द JC डेनियल अवार्ड 2024 इन Jan 2026? जनवरी 2026 में JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है शारदा को। In which city was Gulf Food 2026 held in Jan 2026, where India participated for the first time as partner country? तो गल्फ फूड को ऑर्गेनाइज किया गया दुबई में, और इंडिया ने यहाँ पे पहली बार पार्टिसिपेट किया एज अ पार्टनर कंट्री। Which state has partnered with United Arab Emirates to build India's first net zero greenfield smart city? किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है तेलंगाना ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है मुआनपुई सायवाय को। In Jan 2026, where has the foundation stone of India's first integrated private satellite plant being laid? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? राइट आंसर सनंद, गुजरात। और ये फैसिलिटी को सेटअप किया गया है बाई अजिस्ता स्पेस। दिस फैसिलिटी विल बी नोन एज पैल्मेनारो प्लांट, वेयर द इंडिजिनियस manufacturing of electro-optical payloads and satellite will primarily take place. Where was the 86th All India Presiding Officers Conference held? ये ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था बाय गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। एड्रेस किया गया बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, एंड थीम था कॉन्फ्रेंस का स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर, प्रॉस्परस नेशन। Which state's Nagauri Ashwagandha received GI tag? Right answer Rajasthan. Which state or UT declared human rabies as a notifiable disease under the Epidemic Disease Act 1897? Right answer Delhi. In Jan 2026, Siddaramaiah became the longest serving CM of which state? तो कर्नाटका के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM बन गए हैं सिद्धरामैया। इन्होंने टोटल 2793 डेज सर्व किया है एज द CM ऑफ कर्नाटका। इससे पहले ये रिकॉर्ड था विद D देवराज, जिन्होंने 2792 डेज यहाँ पे सर्व किए थे एज द CM ऑफ कर्नाटका। सिद्धरामैया इज ऑल्सो द लीडर हु हैज़ प्रेजेंटेड द बजट द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। तो इन्होंने टोटल 16 बार जो है कर्नाटका के बजट को पेश किया है। नेक्स्ट रहेगा, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज़ रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो ये बुक लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा। Which country has implemented the world's first comprehensive artificial intelligence law, the AI Basic Act? South Korea. Who became the first Indian shuttler and sixth active player in the world to win 500 single matches? 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर बन गई हैं इनमें से PV सिंधु। Which state's police has secured top rank in the Interoperable Criminal Justice System 2.0 ranking? राइट आंसर उत्तराखंड। यहाँ पे टॉप 3 स्टेट्स रही उत्तराखंड, हरियाणा एंड असम। विच मोबाइल ऐप विल बी यूज टू एनहांस टाइगर सेंसस एक्टिविटी इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व? अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो ये ऐप है M Stripes ऐप, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। और इस ऐप को डेवलप किया गया है बाई NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ यमन? ये बन गए हैं शाया मोहसेन जिंदानी। विच स्पेस क्राफ्ट विल बी द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ? कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहली मानव निर्मित वस्तु होगी?
ये है वॉयेजर 1। और वॉयेजर 1 जो है नासा का स्पेसक्राफ्ट है। ये पहला ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने 1 लाइट डे ट्रैवल किया है फ्रॉम अर्थ। और ये जो 1 लाइट डे होता है ये इक्वल टू होता है अप्रॉक्सीमेटली 26 बिलियन किलोमीटर्स। लॉन्च किया गया था इसको सितंबर 5th 1977 को। Who has been appointed as the first Indian chair of the UN Secretary General's Advisory Board of Disarmament Matters? ये बन गए हैं DB वेंकटेश वर्मा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state topped the medal tally in the first phase of खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था? तो यहाँ पे देखिए टॉप पोजीशन पे रहा था हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में तो देखिए 6th एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। मैस्कॉट था सीन ए शी। और यहाँ पे टॉप 3 पोजीशंस इन द मेडल टैली आप देख सकते हैं। पहला हरियाणा है, सेकंड लद्दाख एंड थर्ड है महाराष्ट्र। राइट, तो ये हो गए आपके टोटल टॉप 251 क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ? एंड आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा विच कंट्री हैज़ वन द वनडे अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑल राइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल राइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।